द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का एकवद भाव प्रकरण चल रहा है। कल आप सबने 8 सूत्र पढ़ लिए, आज 9वां सूत्र है। येषां च विरोधः शाश्वतिकः। येषां षष्ठी का बहुवचन, च अव्ययपदम, विरोधा प्रथमा का एक वचन, शाश्वतिकः प्रथमा का एक वचन। ठीक है। अनुवृत्ति है द्वंद्व और एक वचनम की है। अर्थ करेंगे, येषां जीवानां शाश्वतिकः सनातनः विरोधः, है ना। सनातन अर्थात सार्वकालिकः स्वाभाविकः विरोधः वैरम तद्वाच्य शब्दानां द्वंद्वः एकवत् भवति। ठीक है ना। कहते हैं येषां जीवानां, जिन जीवों का, ठीक है ना, शाश्वतिक अर्थात हमेशा रहने वाला विरोध है, स्वाभाविक विरोध है, किसी कारण से थोड़ी देर के लिए विरोध हो गया वो नहीं, अपितु जिनका विरोध हमेशा के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे शब्दों का जो द्वंद्व समास है उनमें भी एक भाव होता है। ऐसे कौन से शब्द हैं बताइए, किन किन का? हाँ, इसलिए उदाहरण है इसका अहिनकुलम, है ना। अहिश्च नकुलश्च इति अहिनकुलम। नकुल कहते हैं नेवले को, क्यों? न विद्यते कुलम यस्य, वो अपना कहीं वो नहीं बना के रहता है, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उसका कोई आगे पीछे वो नहीं होता। मार्जारश्च मूषकश्च, चूहे बिल्ली की भी हर समय वो है, तो मार्जार मूषकम हो गया। तो इन सबका जो विरोध है वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि तात्कालिक किसी उसमें थोड़ा सा हुआ लड़ाई फिर प्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हमेशा से इनका विरोध प्रसिद्ध है। मार्जार मूषकम, मार्जार मने बिल्ली, है ना, और मूषक मने चूहा, तो चूहे बिल्ली की तो हर समय लड़ाई प्रसिद्ध है, और सांप नेवले की भी हर समय है। तो ये इसके उदाहरण। सिद्धि उसी प्रकार से हो जाएगी, सनपुंसकम से नपुंसकलिंग होकर के अतोम इत्यादि लग जाएगा। शूद्राणाम अनिरवसितानाम, शूद्राणाम षष्ठी का बहुवचन, अनिरवसितानाम षष्ठी का बहुवचन। न निरवसिताः अनिरवसिताः तेषाम अनिरवसितानाम, न तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति वही द्वंद्व और एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का, अनिरवसितानाम शूद्रवाची शब्दानां द्वंद्वः एकवत् भवति। ठीक है ना। अनिरवसितानां शूद्रवाची शब्दानां द्वंद्वः एकवत् भवति। तात्पर्य क्या हो गया कि अनिरवसित, निरवसित और अनिरवसित, है ना, दो प्रकार के शूद्रवाची शब्द होते हैं। अभी बताते हैं कि निरवसित कौन होते हैं और अनिरवसित कौन होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो द्वंद्व समास है वो भी क्या होगा, एकवत् भाव को प्राप्त होता है। लिखिए, यैर्भुङ्क्ते पात्रम संस्कारेण शुध्यति ते अनिरवसिताः। यैर्भुङ्क्ते मतलब जिन्होंने खा लिया, खाने के बाद यदि उन पात्रों को मल दिया गया और वो पात्र शुद्ध मान लिए गए, वो क्या होंगे, अनिरवसित। निरवसित मतलब होगा जो बिल्कुल सभी वैसे कार्यों से निष्कासित कर दिए गए हैं, फिर आप उनके पात्रों में नहीं खा सकते, आप उनका छुआ हुआ नहीं ले सकते, इस प्रकार का जो हो गया वो कौन हो गए, निरवसित। और एक हो गए अनिरवसित कि हैं तो वो शूद्र वर्ग के, किंतु वो ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल एकदम बाहर निकाल दिए गए हैं। ठीक है ना। तो वो जो होते हैं जैसे ये डोम वगैरह होते हैं, चांडाल इत्यादि होते हैं, तो वो क्योंकि हर समय उन चीज़ों को स्पर्श करते रहते हैं, छूते रहते हैं, तो उनको उनके घर नगर के बाहर ही होते हैं एक प्रकार से ज़्यादातर, तो वो क्या हो गए, वो निरवसित हो गए। किंतु जो इस प्रकार के हैं जैसे बढ़ई इत्यादि हैं, तो ये सब क्या है, बढ़ई है, लोहार है, धोबी है, कुम्हार है, तो इन सब के साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने यदि छू दिया तो आप उसका पानी नहीं पी सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि उन्होंने आपके पात्रों में खा लिया और उसको यदि मल दिया गया तो पात्र क्या माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अनिरवसित कहलाएंगे। ठीक है। तो इसलिए कह दिया कि अनिरवसिताना, तो जो इस प्रकार के अनिरवसित शूद्रवाची शब्दों का द्वंद्व समास होगा वो भी एकवत् भाव होगा। उदाहरण है तक्षायस्कारम,
तक्षाच अयस्कारश्च इति तक्षायस्कारम। तक्षा माने बढ़ाई। क्यों तक्षा मतलब बढ़ाई होता है? तक्षणोति, तक्ष त्वक्ष तनु करणे। तो बढ़ई क्या करता है? मशीन से लकड़ी को छीलता रहता है, उसको पतला करता रहता है, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े पेड़ उनको काट करके पतला कर करके उससे सब चीजें बना देता है, दरवाजे इत्यादि। इसलिए वो क्या है? बढ़ई है, तक्षा है। और अयस्कार, अयह मतलब होता है लोहा। तो जो लोहे की चीजों को बनाता है वो क्या कहलाता है? लोहार। तो अयस्कार का अर्थ क्या हो गया? अयह करोति ते अयस्कार, कर्मण्यन से प्रत्यय कर लेंगे। तो तक्षाच अयस्कारश्च इति तक्षायस्कारम। रजक माने धोबी, तो वो भी अपने उसमें ही है। तंतुवाय मतलब जुलाहा, जो कपड़े बिनता है। तो रजकश्च तंतुवायश्च इति रजक तंतुवायम। रजकश्च कुलालश्च, कुलाल माने कुम्हार, जो घड़ा इत्यादि बनाता है। तो ये सब क्या है? ये सब अनिरवसित हैं और इनका जो द्वंद्व समास है वो क्या होता है? उनको एक पद भाव हो जाता है। सिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है। अतोम से हम करेंगे, मैं पूर्व से पूर्व रूप एकादेश कर देंगे, ठीक है। गवाश्व प्रभृतीनि च, गवाश्व प्रभृतीनि प्रथमा का बहुवचन, च अव्यय पदम। गवाश्वम प्रभृति येषाम तानि इमानि गवाश्व प्रभृतीनि। गवाश्व आदि में है जिसके, वो गण क्या कहलाएगा? गवाश्व प्रभृति। तो यहाँ पर आदि न देकर के प्रभृति रख दिया। गवाश्व प्रभृतीनि द्वंद्व रूपाणि कृतैकवत भावानि साधूनि भवन्ति। क्या अर्थ हुआ? जैसे साक्षात प्रभृतिनि में बताया था, वैसे ही गवाश्व प्रभृतिनि द्वंद्व शब्दानि कृतैकवत भावानि साधूनि भवन्ति। कहते हैं गवाश्व प्रभृति गण में जो शब्द पढ़ दिए गए वे भी द्वंद्व समास करके पढ़े गए हैं। तो गवाश्व प्रभृति गण में जो द्वंद्व समास के पद पढ़ दिए गए हैं वे जैसा उनको एक पद भाव किया है वे भी साधु समझे जाते हैं। तो उन्हें बहुत सारे कार्य निपातन से करने पड़े हैं, इस कारण से उसको इस रूप में मान लिया गया, ठीक है ना। तो गवाश्व कैसे बन जाता है? गौश्च अश्वश्च इति गवाश्वम, अवंग स्फोटाय नस्य से अवंग आदेश होता है यहाँ पर, तो गवाश्वम बन गया। ऐसी गवाविकम, गवैडकम, अजाविकम, सब इसी प्रकार के शब्द गणपाठ में आप निकाल करके देखना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये गवाश्व प्रभृति नीचे। आगे चले। विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पराधरोत्तराणाम। विभाषा प्रथमा का एक वचन, वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पूर्वा परा धरोत्तराणाम षष्ठी का बहुवचन। चलिए, वृक्षश्च मृगश्च तृणंच धान्यंच व्यंजनंच शकुनिश्च अश्ववडवश्च पूर्वापरश्च अधरोत्तरश्च इति अधरोत्तराः तेषाम अधरोत्तराणाम। ठीक है, अर्थ करेंगे। वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनि अश्ववडव पूर्वापर अधरोत्तर इत्येतेषां द्वन्द्वः विभाषा एकवत् भवति। ठीक है, वृक्षवाची जो शब्द हैं उसी के साथ साथ मृगवाची, मृग जो वन्य पशु होते हैं उनको मृग कहा जाता है। तृणवाची, ठीक है, तृण यही सब जो घास इत्यादि के हैं वो सब हो गया। धान्य जानते ही हैं, अन्न इत्यादि है। व्यंजनवाची है, पशुवाची है। शकुनी माने पक्षीवाची है, ठीक है ना। बाकी अश्ववडव पूर्वापर और अधरोत्तर ये एक साथ पढ़ दिए गए। इनको क्या होता है, विकल्प से एकवत भाव होता है। इन शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा वो विकल्प से उसको एकवत भाव होगा। ठीक है, तो उदाहरण हम लोग बनाते हैं। वृक्षवाची का है प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च इति प्लक्षन्यग्रोधम प्लक्षन्यग्रोधाः। जब बहुवचन है तो आप समझ सकते हैं प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च इति प्लक्षन्यग्रोधाः, ऐसा विग्रह करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लक्षन्यग्रोधम जब एकवत भाव हुआ तो सनपुंसकम सनपुंसक लिंग हो गया, और जब नहीं हुआ तो प्लक्षन्यग्रोधाः। मृगवाची का है रुरु पृषतम रुरु पृषताः
उपलक्ष्य न्यग्रोध आप जानते ही हैं, है ना, प्रसिद्ध है ना। न्यग्रोध बड़ के वृक्ष को कहते हैं, न्यग्रोहति इति न्यग्रोधः। वो पहले नीचे जाता है, वट वृक्ष होता है ना, और वट वृक्ष फिर क्या होता है, उसकी वो डाली वो नीचे आती है, फिर वो नीचे जम जाती है, फिर उसमें एक वृक्ष हो जाता है, फिर उससे नीचे एक आता है, फिर उसी से वृक्ष हो जाता है। इस तरह से बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। तो इसलिए वट वृक्ष मतलब एक ही वृक्ष से अनेक वृक्ष हो जाते हैं। तो न्यग्रोहति इति न्यग्रोधः, ठीक है। और प्लक्ष है ही रुरुपृषतम, ठीक है ना। रुरु है काले हिरण को बोलते हैं, रुरु किसको बोलते हैं, काले हिरण को। और पृषत कहते हैं जिस हिरण में सफ़ेद धब्बे होते हैं उसको कहेंगे पृषत, ठीक है। तो रुरुपृषतम, रुरुपृषत, हाँ। तृण का उदाहरण है कुशकाशम, कुशकाशाः, कुशाश्च, काशाश्च, ठीक है। कुशा है ना, वो भी एक प्रकार का तृण ही है, जिसके अगला भाग क्या होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है। तो कुश और काश, कुशकाशम, कुशकाशाः। धान्यवाची का है व्रीहि यवम, व्रीहि यवाः, व्रीहयश्च यवाश्च इति व्रीहि यवाः। व्रीहि मने चावल, धान, और यव मतलब जौ, तो व्रीहि यवाः। व्यंजन हैं जैसे दधि च घृतम च इति दधि घृतम, है ना, दधि च घृतम च इति, ये सब व्यंजनवाची शब्द हैं जिनसे किसी चीज़ को खाया जाता है। दधि घृतम, दधि घृते, यहाँ पर क्या होगा, दही और घी, इसको तो बहुवचन करेंगे नहीं, तो दधि घृते। पशु है गौश्च, है ना, या गावश्च महिषाश्च इति गो महिषम, गो महिषाः, पशुवाची हो गया। शकुनी पक्षी, तित्तिरयश्च कपिंजलाश्च इति तित्तिरि कपिंजलम, तित्तिरि कपिंजलाः। तीतर और चातक, तीतर और चातक। अश्वश्च वडवाच इति अश्ववडवम, अश्ववडवौ। दो हैं, अश्ववडवौ हो गया। यहाँ पर आगे एक सूत्र आप लोग पढ़ोगे, पूर्ववदश्व वडवौ। इससे क्या होता है, वैसे वडवा क्या था, स्त्रीलिंग था, तो अश्ववडवे होना चाहिए था, पर इस सूत्र ने कह दिया कि अश्ववडव में पूर्ववत लिंग होता है, तो अश्व पूर्व में पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग हो जाता है अश्ववडवौ। आगे सूत्र भी आएगा लिंग प्रकरण में। इसी प्रकार से है पूर्वापरम, पूर्वापरे, पूर्वश्च अपरश्च इति पूर्वापरम, पूर्वापरे। अधरश्च उत्तरश्च इति अधरोत्तरम, अधरोत्तरे। नपुंसक लिंग में होगा तो अधरंच उत्तरंच इति अधरोत्तरे, हो गया। तो ये जो शब्द हैं, है ना, वृक्षवाची, मृगवाची, तृणवाची, धान्यवाची इत्यादि, इन सब का जो द्वंद्व समास होगा वो क्या होगा, विकल्प से उसको एकवद भाव होता है, ठीक है। अगला सूत्र है विप्रतिषिद्धम चानधिकरण वाची। विप्रतिषिद्धम प्रथमा का एक वचन, च व्यपदम, अनधिकरण वाची प्रथमा का एक वचन। अधिकरणम वक्ति इति अधिकरण वाची, अधिकरण को कहने वाला। अधिकरण मतलब आपको पहले ही बताया है, द्रव्य। तो अधिकरणम वक्ति इति अधिकरण वाची, द्रव्यवाची। न अधिकरणवाची, अनधिकरणवाची अर्थात अद्रव्यवाची। अर्थ होगा सूत्र का, तो यहाँ पर उपपदम अतिंग से तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। विभाषा द्वंद्व एक वचनम, विप्रतिषिद्धानाम परस्पर विरुद्धानाम अनधिकरणवाचिनाम द्वंद्व समासः एकवत् भवति विकल्पेन। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, बोलिए। अर्थात परस्पर विरुद्धानाम अधिकरणवाचिनाम अर्थात नहीं, अनधिकरणवाचिनाम अर्थात अद्रव्यवाचिनाम शब्दानाम द्वंद्वः एकवत् भवति विकल्पेन। कहते हैं जो विप्रतिषिद्ध है और अनधिकरणवाची द्रव्यवाची नहीं है, ऐसे जो परस्पर विरुद्ध अद्रव्यवाची जो शब्द हैं उनका जो द्वंद्व समास है
उसको भी विकल्प से एक पद भाव होता है। ऐसे शब्द हैं जैसे शीतम च उष्णम च इति शीतोष्णम शीतोष्णे, ये परस्पर विरुद्ध है कि नहीं, ठंडा और गर्म, जिसको आप अनुलोम विलोम शब्द बोलते हैं। और द्रव्य भी नहीं है, ये गुणवाची शब्द है, ये द्रव्यवाची तो नहीं है गर्म और ठंडा। तो इसको हो गया, तो शीतोष्णम शीतोष्णे, सुख दुखम सुख दुखे, ये भी क्या है, सुख दुख परस्पर विरुद्ध है, सुख दुखम सुख दुखे। जीवित मरणम जीवित मरणे, जीना मरना, तो ये सब शब्द क्या हैं, परस्पर विरुद्ध हैं और अनधिकरणवाची हैं। इनका जो द्वंद्व समास हुआ उसको भी एक पद भाव हो गया। न दधिपय आदीनि, न अव्ययपदम दधिपय आदीनि प्रथमा का बहुवचन। दधिपय आदीनि शब्द रूपाणि एकवद भावानि न भवन्ति। तो पहले समास तो किया ही नहीं। दधिश्च पयश्च इति दधिपयसि, दधिपयसि आदीनि येषां तानि दधिपय आदीनि, द्वंद्वगर्भ बहुव्रीहि समास। दधि और पय, दधिपय है ना, ये आदि में है जिसके, वो हो गया दधिपय आदि। दधिपय आदीनि द्वंद्व शब्द रूपाणि एकवत न भवन्ति। दधिपय आदि जो शब्द रूप हैं उनका जो द्वंद्व समास है उनको एकवत भाव नहीं होगा। तो दधिपयसि, दधि च पयश्च इति दधिपयसि, सर्पिश्च मधु च इति सर्पि मधुनी, एकवत भाव नहीं हुआ तो क्या होगा, दो दो है ये, तो इसलिए द्विवचन हो रहा है। और नपुंसक लिंग में तो पहले ही सब शब्द विद्यमान है। मधु सर्पिशी का विग्रह करो। हाँ मुझे पता था मधुश्च करेंगे, क्या करेंगे, मधुच, कैसे रूप चलते हैं, मधु मधुनी मधुनी मधुश्च, मधुच सर्पिश्च इति मधु सर्पिशी, सर्पी के रूप कैसे चलते हैं, सर्पि ही, धातु शब्द रूप धातु रूप की आवृत्ति बंद कर दी आप लोगों ने। सर्पि सर्पिशी सर्पिंशी नपुंसक लिंग है, पयः पयसी पयांसी, तो ये दधि के रंग कैसे चलेंगे, दधि दधिनी दधीनी। तो दधिपय आदि जो शब्द रूप हैं है ना, इनका जो द्वंद्व समास है उसको एकवत भाव नहीं होता है। आगे तो वही विभाषा वृक्ष मृग से प्राप्त था, क्योंकि सब व्यंजनवाची शब्द हैं ये, इसलिए इसमें निषेध कर दिया। अधिकरणै तावत्वे च, अधिकरणै तावत्वे सप्तमी का एक वचन च अव्ययपदम्। एतावतः भावः एतावत्वम्, अधिकरणस्य एतावत्वम् अधिकरणै तावत्वम् तस्मिन् अधिकरणै तावत्वे। अधिकरण का एतावत्व, अब यहाँ पर अधिकरण से द्रव्य नहीं लेंगे, यहाँ पर अधिकरण वो लेंगे जिन पदों का हम समास कर रहे हैं, जिन पदों का हम समास कह रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि समासावयव भूत पदानाम अर्थः अधिकरणम उच्यते। और उनका अर्थ वैसे द्रव्य ही होगा, किंतु यहाँ पर दूसरे रूप में कहा है कि जो इनका आपने समास किया है ना, तो उन पदों का जो अर्थ है वो क्या है, अधिकरण। यहाँ पर क्या लिया, समासावयव भूत पदानाम, समास के अवयवभूत जो पद यानी जो विग्रह वाक्य में जो जिनका आप समास कर रहे हैं उनको समासवर्ती पद भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको, समासवर्ती पद हैं। तो जो समासवर्ती पद हैं उनका जो अर्थ है वो यहाँ पर क्या है, अधिकरण। और उनका जो एतावत्व, एतावत्व माने परिमाण, उनके परिमाण को जब कहा जाए तो क्या होता है, जो द्वंद्व समास होगा उसको भी एकवद भाव होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थ करेंगे सूत्र का, अधिकरणै तावत्वे द्वंद्वः एकवत् न भवति। यदि समासवर्ती पदों के अर्थ का परिमाण कहा जा रहा हो तो एकवत् भाव नहीं होता है। उदाहरण है चत्वारो हस्तपादाः दश दंतोष्ठाः। अब हस्तपादाः, जहाँ पर एतावत्व नहीं मतलब उसका परिमाण नहीं बताया था, बस पाणी च पादौ च इति पाणिपादम, हाथ और पैर, तो वहाँ पर ही नहीं बताया था कि कितने पैर कितने हाथ, है ना। दांत और होठ, दंताश्च ओष्ठम च इति दंतोष्ठम, प्राण्यंग थे एकवत भाव कर दिया, किंतु कितने दांत और होठ, कितने हाथ और पैर, तो जो समास आपने जिनका किया उनको है ना, उसी को उसका जो अर्थ है यानी जो पदार्थ हुआ वो अधिकरण हो गया,
और जब उसका हम परिमाण बताने लग जाएं कि 4 हाथ और पैर, 5 हाथ और पैर, 8 हाथ और पैर, तो उसका परिमाण हो गया। तो जब उसका परिमाण बताया जाएगा, यदि ये चीज़ गम्यमान हो रही होगी तो एकवद भाव नहीं होगा। जिस समय कोई परिमाण नहीं बताया जा रहा है, बस हाथ और पैर, तो पाणिपादम हो गया। किंतु यदि उसका परिमाण बता दिया गया, मतलब ये रथिक और अश्वारोही, तो सामान्य से कर दिया, किंतु कितने रथिक और अश्वारोही, यदि उसका परिमाण बता दिया जाएगा तब एकवद भाव नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सर्वत्र ये बात रहेगी। तो चत्वारो हस्तपादाः दश दंतोष्ठाः, ठीक है ना। तो हो गया 4 हाथ और पैर, है ना, 10 दांत और होंठ। तो यहाँ पर भी दांत और दांत तो 10 हो गए ना, तो दांत के साथ ओष्ठ मिला दिया, दश दंतोष्ठाः, इस प्रकार से हो गया। ठीक है। तो जब परिमाण किसी का बता दिया गया तो उसमें फिर एकवद भाव नहीं हो, क्योंकि उधर वो शब्द प्रयोग कर चुके हैं। क्या बहुवचनार्थ को प्रयोग करने वाला शब्द प्रयुक्त है, उसके बाद उधर एकवद भाव कैसे होगा? इसलिए तो नहीं होता है। अगला सूत्र है विभाषा समीपे। विभाषा प्रथमा का एक वचन, समीपे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति वही है, अधिकरणे तावत्वे द्वंद्व एक वचनम इत्यादि की। कहते हैं अधिकरणे तावत्वस्य समीपे अर्थे गम्यमाने द्वंद्वः विभाषा एकवत् भवति। ठीक है। कहते हैं अधिकरण का जो परिमाण बताया गया है ना, उसके समीप अर्थ को यदि कहना हो तो विकल्प से एकवद भाव हो जाएगा। जैसे उपदशम दंतोष्ठम, अब वहां पर अभी 10 के समीप दांत और होंठ, एकदम निर्धारित नहीं कि इतने ही, बात समझ में आ गई। वहां पर निर्धारित था 10 दांत होंठ, और यहाँ पर निर्धारित नहीं 10 के समीप, तो 10 के समीप 9 भी हो सकता है, 10 के समीप 11 भी हो सकता है। तो यदि उसका उस अधिकरण के परिमाण का सामीप्य अर्थ द्योतित हो रहा हो कि उसके समीप, 10 के समीप, लगभग 10 के करीब, तो वहां पर विकल्प से हो जाएगा। तो उपदशम दंतोष्ठाः दंतोष्ठम उपदशाः दंतोष्ठाः, उपदशम जानुजंघम उपदशाः जानुजंघाः। तो यहाँ पर क्या हुआ? उस अधिकरण के एतावत्व के सामीप्य अर्थ में जब वर्तमान हो गया तो विकल्प से एकवद भाव हो जाएगा। तो उपदशाः यहाँ तो आप वो समास कर ही लेंगे, अब वे भाव समास कर लेंगे, उसका विषय यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो विषय है वो दंतोष्ठम है, और जब दंतोष्ठम में हो रहा है तो उपदशम उसके विशेषण में भी होगा, और जब दंतोष्ठा में नहीं होगा तो उसके विशेषण में भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये एकवद भाव प्रकरण आज आपका समाप्त हो गया। तो इसमें 16 सूत्र थे। पहला सूत्र द्विगु समास को एकवद भाव किया था, और 15 सूत्र जो है वो द्वंद्व समास में एकवद भाव कर रहे हैं, जिसमें से कुछ सूत्र नित्य एकवद भाव को कर रहे हैं और कुछ शब्दों का द्वंद्व विकल्प से एकवद भाव को प्राप्त हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि प्रायः मतलब इन्हीं शब्दों का जब द्वंद्व समास होता है उसमें ही एकवद भाव देखने को प्राप्त होता है। पुनरपि इसके अतिरिक्त पाणिनि के कुछ सूत्रों से ये ज्ञापित होता है कि सभी द्वंद्व समास विकल्प से एकवद भाव को प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए परिभाषा है सर्वो द्वंद्वो विभाषैकवत् भवति। पहले भी आपको बताया था, क्योंकि अष्टध्यायी में जब आपने समास किया तो इतने सारे बड़े बड़े पद होते हैं और हम एक वचन कर देते हैं, तो वो तो इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसलिए भी सर्वो द्वंद्वो विभाषैकवत् भवति, सभी द्वंद्व समास विकल्प से एकवद भाव को हो सकते हैं। ये पाणिनि के सूत्र निर्देश से ही ज्ञापित होता है। वो आगे जब आप शंका समाधान का विषय पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार यह एकवद भाव प्रकरण समाप्त हुआ। शेष पाठ आगे।